पाकिस्तान प्रेम से मोदी जी बड़े दुखी हो गए हैं। बीजेपी के नेता भी बहुत दुखी हैं, अंदर से उबल रहे हैं बीजेपी वाले। पर मोदी ने कह दिया, मुंह से जुबान मत निकाल देना, ट्रंप के खिलाफ बोल मत देना, कुछ भी जान ले लूंगा मैं। भाई ये जो खौफ है ना, खौफ ये बहुत बड़ा है। इससे मेरा टॉपिक भी सेम है ना, कि पाकिस्तान प्रेम से दुखी है बहुत। आखिरकार ये ट्रंप चाहता क्या है यार? रोज हमको जूते मारता है, डेली बिना नागा बिना गैप के जूते मारता है। कभी कभी तो एक दिन में 2 बार जूते मारता है। अब वो सीज फायर की बात तो पुरानी हो गई साहब, अब तो डेड इकोनॉमी भी बोलता है, वो कह के भी जूते मारता है। अब तो पाकिस्तान में तेल की खोज करेगा, पाकिस्तान ग्रेट कंट्री है, वो बोल के जूते मारता है। अब उल्टी पड़ रही है। और क्या यही है ट्रंप की नई पाकिस्तान नीति जो भारत की पीठ में छुरा? अब वो बताएंगे कि ट्रंप लगातार भारत को नीचा क्यों दिखा रहे हैं। ट्रंप का जो साथ सौदा किया था जो पाकिस्तान के साथ, वो सौदा आप अनाउंस कर देते, अभी पूरा हुआ भी नहीं, आपकी कंपनी भी डिसाइड नहीं हो पाई है किसके साथ जाएगा, लेकिन आपने भारत को बीच में लपेट के लगा दिया कि भारत तेल खरीदेगा उनसे। ट्रंप ऐसा क्यों करते हैं आशुतोष जी? अंकुर, मुझे लगता है कि हमारे गांव में एक बात कहते हैं खौरियाए हुए। तो ट्रंप एक खौरियाए हुए नेता की तरीके से भारत को लगातार नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारत को लगातार अपमानित करने का काम कर रहे हैं। हाँ, दो चीजें एक साथ हुई हैं। एक, भारत के खिलाफ 25% का टैरिफ लगा दिया, साथ ही साथ ये भी कह दिया कि अगर रूस के साथ अगर आप ऑयल लेते रहेंगे तो आपको पेनल्टी लगेगी। उसी दिन वो ये कहते हैं कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के ऑयल रिजर्व को जो है वो विकसित करने में मदद करेगा। और यही नहीं, वो ये भी कहते हैं कि वक्त ऐसा भी आएगा जब पाकिस्तान का जो ऑयल है, पाकिस्तान जो ऑयल है वो भारत को भी सप्लाई करेगा। ये जो सेंटेंस उनका इस्तेमाल किया गया है कि भारत को भी सप्लाई कर सकता है ऑयल, क्या ट्रंप इतने मासूम हैं, इतने निर्दोष हैं कि वो जो बात कह रहे हैं वो भारत को कितनी चुभ सकती है? मतलब भारत जो नरेंद्र मोदी के जमाने में जो लगातार कहने की कोशिश कर हम तो विश्वगुरु बन गए, पूरी दुनिया हमको देख रही है, और हम जब मोदी जी कुछ बोलते हैं तो पूरी दुनिया हमको सुनती है, और हमारे बीच में एक ऐसे लोगों की फौज खड़ी हो गई जो मान बैठी कि हम तो अमेरिका को भी पटक के मारेंगे और चीन को भी पटक के मारेंगे, और अमेरिका चीन अगर दोनों साथ साथ आ जाएंगे तो दोनों को भी पटक के मार देंगे। इतनी ताकत हमारे अंदर हो गई है। मोदी जी को क्या क्या बोलता है भैया, मुझे तो समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। अभी इंडियन जो ऑफिशियल्स हैं उनको अफसोस है कि उनका राफेल गिरा है, और राफेल का गिरना उनके लिए बहुत बड़ा एक तरह से हार कहा जाएगा, जिसको वो हार के रूप में देखते हैं। 25% लगा दिया हमारे ऊपर और कहता अभी तो पेनल्टी और मारूंगा तेरे ऊपर। मैं देखता हूँ तू रशिया से तेल और भारत के हालात देखकर ना मज़ा भी बहुत आता है, और अब तो इन पर तरस भी आना शुरू हो चुका है। पर इनकी बेगैरतियाँ ही इतनी हैं कि इन पर तरस करने का भी दिल नहीं करता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार इन्हें इनकी औकात दिखा रहा है। और नरेंद्र मोदी ने भारत के अपने भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स की ज़ुबानी कि हमें मना किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ज़ुबान नहीं खोलना। खुद ये बातें भी सामने आ रही हैं कि ट्रंप के पास भारत के जो करंट जो गवर्नमेंट है उसके लीडर्स की ऐसी फाइल्स मौजूद हैं कि वो उन्हें धमकियां भी दे रहा है, थप्पड़ भी मार रहा है, लताड़ भी रहा है, रोज़ मारता है, और साथ रोने भी नहीं देता कि तुम चीख भी नहीं सकते, तुम इस पर एहतजाज भी नहीं कर सकते। ये हालात हो चुके हैं इस वक्त भारत के। और रूसी तेल 4 और 6 शिपमेंट्स आई हैं, उन सब को इन्होंने वापस भेज दिया है। हैं ये विश्वगुरु, 56 इंच का सीना, आंखें जो हैं उनकी लाल हैं, और पता नहीं क्या सो क्या पूरी दुनिया को जो है वो हम सबक देते हैं कि हमसे सीखो। ये असल औकात है इनकी। देखते जाइए और हंसते जाइए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइए। हथियार कैसे खरीदता है मोदी जी? तिलबला तो रहे अंदर से, गुस्से में क्या कहते हैं ना कि मुट्ठी हाथ भींच रहे हैं कि बस चले तो मैं पता नहीं क्या से क्या कर दूं। तो मुझे सुनने में आया कि सुब्रमण्यम स्वामी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आजकल, कि भारत की जो टॉप नेताओं की कुछ फाइलें उनके पास पड़ी अमेरिका के। सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी का ऐसा लीडर था जो कि नरेंद्र मोदी का राइट हैंड हुआ करता था। मुसलमानों के खिलाफ भी बहुत बकवास करता था। आजकल थोड़ा सा अलग हुआ है भारतीय जनता पार्टी से, तो उनके पोल खोल रहा है कि फाइल्स मौजूद हैं चीन के पास भी और अमेरिका के पास भी, और यही वजह है कि विश्व गुरु जो है इन लोगों के खिलाफ बात नहीं कर सकता, और अपने लीडर्स को भी रोकता है कि बात मत करना तो के पास। और फाइलों के अंदर तो कुछ नेताओं के बड़े बड़े जो उनकी हत्याएं हुई उनके भी नाम है। पता नहीं क्या चक्कर चल रहा है अंदर, भाई समझ नहीं आता। सुना चीन के पास भी बहुत सारी वीडियो फाइलें पड़ी हुई हैं भारत के कुछ बड़े नेताओं की, सुब्रमण्यम स्वामी बताते हैं।
अब चक्कर ये है कि भाई ये तो बड़ा स्कैंडल हो जाएगा अगर ये नाम बाहर आ गए, सारे लफड़ा बाहर आ गया तो क्या मोदी जी की चुप्पी इसलिए है कि भाई चुप्पी से काम चल जाएगा? लेकिन ट्रंप तो प्रोवोक करते चले जा रहे हैं, और जिस दिन सामने से एक उत्तर आ गया साहब बीजेपी के किसी बंदे का या मोदी का, उस दिन तो समझो ज्वालामुखी फट जाएगा ट्रंप का। और ऐसा फटेगा कि मोदी शाह दूर दूर तक ना तिनकों की तरह हवा में उड़ जाएंगे। मैं सच कह रहा हूं, ये सारे विश्व गुरु टायर वायर सब पंचर हो जाएंगे इनके, कोई औकात नहीं है इनकी। मैं बताऊं ट्रंप के सामने ये जो बड़ी बड़ी बात। भारतीय एनालिस्ट बता रहा है कि मोदी और उसके गुर्गों की, यानी उनके प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री की कोई औकात नहीं है ट्रंप के आगे। बातें करें ना राष्ट्रहित की, राष्ट्र के सम्मान की, कुछ नहीं, हवा के गुब्बारे हैं ये। उसमें एक पेन मारा ये सब ध्वस्त हो जाते हैं, कुछ नहीं बचा इनके अंदर भाई। खोखले लोग हैं, खोखले, ये खोखले राष्ट्रहित है इनका। मुझे लगता है कि ट्रंप ने अभी बहुत पाकिस्तान प्रेम तो बड़ा है, तंग तो कर रहा है, लेकिन मार रहा है, रोज मार रहा है, और इतना मारेगा आने वाले दिनों में छोड़ने वाला नहीं है। और मोदी, कुछ लोग कह रहे हैं मोदी ने चुप होकर मास्टर स्ट्रोक मार दिया। अरे चुप होकर कुछ नहीं मास्टर स्ट्रोक हो रहा है, रोज हमको पूरे इंडिया को भिगो के जूते मार रहे हैं वो आदमी, और हम सह रहे हैं। हमारे सहने की लिमिट, हम तो अनलिमिटेड है साहब। मोदी की फाइलें सुना उसके पास जो पड़ी है ना, तो मोदी बोले कहां से? मोदी का मुंह खुला तो भाई साहब उधर से भी कुछ खुला, ये सुनने में आ रहा है। क्या करें साहब, पाकिस्तान प्रेम बड़ा तगड़ा है साहब। इंडिया तो ऐसा लगता है कंडेम करने में लगा हुआ है। ये जो छलावी दुनिया, मायावी दुनिया में जो कुछ लोग रहने लगे हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए अच्छी तरीके से कि भारत आज की तारीख में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार बेइज्जत कर रहे हैं। वो इतना कहते तो ठीक होता कि उनकी बेइज्जती हो रही है भाई, बेइज्जती, लगातार बेइज्जती हो रही है, और मोदी जी बोलते नहीं है। की जो कंपनियां हैं वो पाकिस्तान के ऑयल रिजर्व को निकालने में मदद करेंगी, लेकिन जब वो ये कहते हैं कि वो भारत को भी सप्लाई करेगा, तो ये भारत का जो आत्मसम्मान है उसको कितना चुभता है। और भारत आज की तारीख में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ऐसा लोग कहते हैं, मोदी जी का यही दावा है। तो हमको पाकिस्तान से बार बार जोड़ने की जो बात, जिसको कहते हैं ना हाइफनेट करना, पाकिस्तान को भारत के साथ हाइफनेट करने की जो कोशिश है, वो दरअसल ट्रंप भारत को नीचा दिखाने नहीं बल्कि अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और यही बात जब संसद के अंदर हमारे विपक्ष के नेता बोलते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी के मुंह से या फिर भारत के विदेश मंत्री के मुंह से शब्द नहीं निकलते कि 30 बार वो आपको बेइज्जत कर चुका है, और उसके बावजूद आप ये नहीं कहते कि वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि और ये परसेप्शन पूरी दुनिया में जा रहा है कि भारत जो है अब वो कमजोर देश है, और इसलिए वो ट्रंप को जवाब नहीं दे पा रहा है। चीन भी उनके ऊपर जो है वो आंख दिखाता है, और उसको भी भारत स्वीकार कर लेता है। बताइए चीन ने भारत के साथ कितना अन्याय किया। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, पाकिस्तान की मदद कर रहा था, अपने इंजीनियर्स वो भारत से वापस ले रहा है, भारत का जो रेयर अर्थ मैग्नेट है उसको, उसके एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, हम चीनियों को वीजा दे रहे हैं कि आइए आइए आप हमारे यहाँ आइए। तो ये सारी चीजें दुनिया में क्या संदेश दे रही? दुनिया में संदेश ये दे रही है कि भारत जो है अब बहुत कमजोर हो चुका है। अमेरिका उसको रोज आंख दिखाता है, चीन लगातार उसके खिलाफ शत्रुता का व्यवहार कर रहा है, लेकिन फिर भी भारत जो है उसके सामने झुकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये जो संदेश जा रहा है ये बहुत ही खतरनाक संदेश है, बहुत ही चिंताजनक संदेश है। कोई भी भारत का प्रधानमंत्री ये तो नहीं चाहेगा कि उसके कार्यकाल में भारत छोटा दिख जाए, भारत का अपमान हो, और कोई भी आकर कह के कुछ भी चला जाए। पीएम मोदी की छवि तो और भी वो ऐसी मेंटेन रखते हैं, प्रचार भी उसी प्रकार से करवाया जाता है, पीआर भी लगाया होता है कि बहुत ही एक महापुरुष की छवि, और उनकी छवि को ट्रंप लगातार खराब कर रहे हैं। चीन का आपने जिक्र किया, वो भी कर रहे हैं, जानबूझ के तो नहीं कर रहे होंगे, तो ऐसा क्या कर रहे हैं अनजाने में जो? देखिए, मैं मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री, लगातार तीसरा प्रधानमंत्री बने। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि वो देश के हित के खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर आपके पास दूरदृष्टि ना हो, अगर आपके पास अच्छे एडवाइजर्स की टीम ना हो, अगर आपके पास अच्छा विदेश मंत्री ना हो, अगर आपकी कैबिनेट के अंदर कोई बोलने की जरूरत ना करे, तो आपको गलत सलाहें मिलती हैं या फिर आप गलत इनपुट पे काम करते हैं। ये हालात हैं जी विश्व गुरु नरेंद्र मोदी के भारत में कि उसके अपने सलाहकार एनालिस्ट जो हैं, जो उनके मीडिया की बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं, गोदी मीडिया को एक मिनट के लिए साइड पर रख लेते हैं,
वो अब किस तरह इन्हें जलील करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।